नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है 5वें नंबर का वीडियो जो कि हमारी सीरीज रिक्लेम योर पीस का एक भाग है। दोस्तों, जो ये सीरीज है रिक्लेम योर पीस अपनी आंतरिक शांति की ओर, ये सीरीज मैंने इसलिए बनाई है जिससे हम ये समझ सकें कि हमारे अंदर कैसे विचार हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं, आदतें हो सकती हैं, भ्रांतियां हो सकती हैं, रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, जो खुद ही हमारी आंतरिक शांति और प्रसन्नता को अफेक्ट करती हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें ये सब को समझने की जरूरत है कि जो हमारी आंतरिक शांति है और जो हमारी प्रसन्नता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। दोस्तों, दुनिया में इतने लोग होते हैं, हमारे जीवन में कितने लोग आते हैं जाते हैं। अगर हम सिर्फ लोगों को ही ब्लेम करते रहें और हम जो जीवन में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उसमें ही हम कभी खुश हों कभी दुखी होते रहें, तो हम अपने जीवन के अपनी प्रसन्नता के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे हुए। जीवन में हर तरह के लोग मिलेंगे, कुछ आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस देंगे, कुछ आपको इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं देंगे। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आएंगी जो बहुत अच्छी होंगी, सुखद होंगी। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जो इतनी सुखद ना हो। जो ये जीवन का जिसको गीता में कहा गया भव सागर जो है, इसमें तो वो लहरें आती रहेंगी जाती रहेंगी। हम समता में कैसे आए, हमें ये समझना जरूरी है। हम कोशिश करेंगे अगर परिस्थितियों को कंट्रोल करने की, लोगों को कंट्रोल करने की। कुछ परिस्थितियां तो हम कंट्रोल शायद कर लें, कुछ लोगों को हम कंट्रोल कर लें, लेकिन क्या आपको लगता है आप हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं? जब आप खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी सैडनेस, हेल्पलेसनेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप ऐसे कैसे सोचते हैं कि जैसा आप चाहते हैं दूसरे व्यक्ति वैसे ही एक्ट करें? जिस तरह की कंड्यूसिव परिस्थितियां आप चाहते हैं, हार्मोनियस परिस्थितियां आप चाहते हैं, सिर्फ वैसी ही रहें। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस जीवन का नियम है, ये प्रकृति के अनुसार चलती है। जैसे प्रकृति के खुद के नियम हैं, जीवन के खुद के नियम हैं। जीवन में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। लेकिन अगर हम इन अप्स एंड डाउन से अफेक्टेड नहीं होना चाहते तो हमें समझना चाहिए हम समता में कैसे आए, जिसको हम बोलते हैं इक्वानिमिटी ऑफ द माइंड। मतलब हमारा मन हमेशा बैलेंस में कैसे रहे। गीता में जैसे कहा गया है कि जो एक योगी होता है वो ना तो प्रसन्नता के जो पल होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है कि उसको बहुत ही घमंड हो जाए अपने ऊपर, या फिर जब दुख होता है तो वो इतना ज्यादा भी दुखी नहीं हो जाता कि वो खुद को कोसने लगे, ईश्वर को कोसने लगे। एक योगी वही है जब प्रसन्नता का, जो सुख का जब एक मोमेंट है तो वो सुख को जीता है एक अवेयरनेस के साथ। जब दुख आता है वो दुख को देखता है, दुख को एक्सपीरियंस करता है अवेयरनेस के साथ। ये दोनों ही परिस्थिति हमारे लिए इसलिए हैं जिससे हम समझ सकें कि उसका हमारे लिए क्या तात्पर्य है, क्या मीनिंग है। जैसे जैसे हम ये सीखते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर जो समता है, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड है, वो आने लगती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे हम अपने अंदर शांति को कैसे क्रिएट करें यिन और यांग के द्वारा। यिन और यांग का मतलब हुआ मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी। हिंदी में बोले तो शिवा और शक्ति एनर्जी। दोस्तों, जो ये यिन और यांग होता है, फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी जो है, वो हम सभी के भीतर होती है। वो प्रकृति का एक हिस्सा है। अधिकतर हम लोग जीवन में लैक्स क्यों फील करते हैं, कमियां क्यों फील करते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, हमें प्रेम की कमी लगती है, हमें लगता है हमारे जीवन में एंजॉयमेंट नहीं है। वो इसलिए
कहीं ना कहीं हमारी ये यिन और यांग की एनर्जी इम्बैलेंस्ड होती है। आज ही किसी ने मुझसे पूछा कि जो लेडीज होती हैं वो इतना ज्यादा टची क्यों होती हैं, इतनी जल्दी सेंटिमेंटल क्यों हो जाती हैं, इमोशनली इतनी जल्दी हर्ट क्यों हो जाती हैं, मेल्स नहीं होते। वो इसलिए क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए जो फेमिनाइन एनर्जी है वो प्रत्यक्ष में है, वो उस बॉडी में है जो फेमिनाइन एनर्जी का सिंबल है। इसलिए जब आप अपने जो प्रत्यक्ष एनर्जी है, जब आप उससे बहुत ज्यादा टच में आ जाते हैं, आप अपने अंदर की जो मस्कुलाइन एनर्जी है उससे टच होने लगते हैं। जब ये इम्बैलेंस होता है तब आपकी इमोशंस बहुत जल्दी अप एंड डाउन होने लगती है। कुछ मेल्स ऐसे हो सकते हैं जिनको किसी की इमोशंस जल्दी से समझ में नहीं आती, वो बहुत गुस्सा करते हैं, अपने जो घर को चलाना है वो कार्य तो सब अच्छे से करते हैं, लेकिन जब प्रेम दर्शाने की बात आती है, प्रसन्नता दर्शाने की बात आती है, तब शायद वो उसमें इतना सक्षम नहीं होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो उनकी प्रत्यक्ष में जो एनर्जी है, जो उनकी बॉडी है वो मस्कुलाइन बॉडी है, तो वो मस्कुलाइन एनर्जी से तो कंप्लीटली कनेक्टेड है, बट उनका जो खुद की फेमिनाइन एनर्जी है उससे कनेक्शन नहीं है। इसलिए वो प्रेम, वो ब्लिस, वो प्रसन्नता, वो सॉफ्टनेस उसे ना तो वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ना ही वो एक्सपीरियंस वो दूसरों को देने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, ये होता है इम्बैलेंस। इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि यिन एनर्जी क्या होती है और यांग एनर्जी क्या होती है, मतलब कि शिवा एनर्जी क्या है, शक्ति एनर्जी क्या है। दोस्तों, शिवा शक्ति के बिना अधूरे हैं, इसलिए शिवा और शक्ति जब एक साथ होते हैं उस स्वरूप को हम अर्धनारीश्वर स्वरूप कहते हैं, क्योंकि तब जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो मस्कुलाइन एनर्जी है, वो कंप्लीट बैलेंस में है। आप जो भी प्रत्यक्ष में करते हैं, जो भी आप एक्शंस करते हैं, जो भी आप वर्ड्स बोलते हैं, जिस भी तरह के स्वभाव से आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो है आपकी यांग एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी। जो भी आप अंदर फील करते हैं, आप प्रेम फील करते हैं या आपके अंदर द्वेष है, आप स्पष्टता से बोलते हैं या आप मैनिपुलेटिव होकर बोलते हैं, आपके अंदर विजन है, जिंदगी में कुछ करने का जज्बा है, एक डायरेक्शन है या कंफ्यूजन है, ये आपकी यिन एनर्जी है। दोस्तों, जो यिन एनर्जी होती है, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, वो हमारे आंतरिक जगत से रिलेटेड होती है। आप चाहे एक मेल है, चाहे आप एक फीमेल है, ये दोनों ही एनर्जीज हमारे अंदर है, लेकिन हम इनकम्प्लीट क्यों फील करते हैं, हम इम्बैलेंस्ड क्यों फील करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम अपने भीतर इस एनर्जी का बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि अधिकतर हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे अंदर यिन और यांग दोनों ही एनर्जी है। दोस्तों, जो आपके अंदर के विचार हैं, भावनाएं हैं, आपके जो इंटेंशंस हैं, आप जिस भी तरह से सोचते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, वो तो सबके अंदर है, चाहे वो एक मेल हो या फीमेल। तो जो ये एस्पेक्ट है, ये है यिन एनर्जी, फेमिनाइन एस्पेक्ट। जब आप एक्शन कर रहे हैं, जब चाहे आप लड़ रहे हैं, चाहे आप प्यार से बोल रहे हैं, चाहे आप गुस्से से कार्य कर रहे हैं, चाहे आप प्रसन्नता से कार्य कर रहे हैं, जब आप कार्य कर रहे हैं, जब आप अपने वर्ड्स से बोल रहे हैं, आप इस पंच तत्व के जो ये जीवन है, जो ये संसार है, जब आप इसमें कुछ भी क्रिएट करते हैं, तब आप अपनी मस्कुलाइन एनर्जी, यांग एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये एनर्जी तो सबके अंदर है। क्रिएशन तो हम सभी करते हैं, एक्शन कुछ ना कुछ तो हम सभी करते हैं। तो पहले ये बात स्पष्ट हुई कि जो यिन और यांग है वो हम सभी के अंदर होती है। अब पहले समझते हैं यांग एनर्जी क्या होती है। दोस्तों, जब भी आप अपने जीवन में सेफ्टी, सिक्योरिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हो, आपके पास घर है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं, जब आप
काम करते हो अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने लिए एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, वो एनर्जी उस वक्त होती है यांग की एनर्जी, क्योंकि आप अपने लिए कुछ क्रिएट कर रहे हैं भौतिक जगत में। इस एनर्जी को हम मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा है उससे भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। जो मूलाधार चक्र होता है वो कनेक्टेड है हमारी फीलिंग ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी से। जब भी हम सेफ फील नहीं करते, हम एंजाइटी में रहते हैं या हमें प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, पैसा कमाने में या एक स्टेबल स्पेस क्रिएट करने में अपने लिए, तो हमारे बेस चक्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब ये जो कार्य है स्टेबिलिटी क्रिएट करने का, सेफ्टी क्रिएट करने का, वो तो हम सभी करते हैं ना। ये हम एक आइडियल सिचुएशन में देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्यों ये एनर्जी इम्बैलेंस होती है। एक आइडियल सिचुएशन में चाहे एक मेल हो या फीमेल हो, वो दोनों मिलके, अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो आप मिलके अपने लिए, अपने परिवार के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं जितनी भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार। अगर आप वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, आप कुछ अपने लिए ऐसा कार्य करते हैं कि जिससे आप पैसा कमाते हैं, तो जब आप वो एक्शन कर रहे हैं, आप अपनी यंग एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। अगर आप अर्न भी नहीं करते हैं तब भी आप सेविंग्स करते हैं, आप प्लान करते हैं कि आपको कितना पैसा बचाना है, किस पैसे को कहाँ पे लगाना है, कितना आपको एफडी करना है, कौन सा आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए रखना है, कौन सा आपको फ्यूचर के लिए रखना है। जब आप इस तरह से स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, जो भी आपके पास पैसा है, जब आप उसमें से सेविंग्स कर रहे हो, तब आप अपनी यंग एनर्जी क्रिएट कर रहे हो स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट आइडियल सिचुएशन क्या होगी? जब आप अपने लिए स्टेबिलिटी क्रिएट कर ली, सेफ्टी, सिक्योरिटी क्रिएट कर ली, तो आती है सेक्रल चक्र की बात, प्लेजर्स की बात, हैप्पीनेस की बात। हम सभी को कोई ना कोई हॉबीज तो होती हैं, हम सभी के कोई ना कोई शौक तो होते हैं। किसी को मूवी जाना अच्छा लगता है, किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को स्पा जाना अच्छा लगता है, किसी को ट्रैवल करना अच्छा लगता है। सबकी कुछ ना कुछ हॉबीज होती हैं। जब हम अपने जीवन में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी क्रिएट कर लेते हैं और जब उसके बाद जब आप अपने लिए प्लेजर्स क्रिएट करते हैं, चाहे आप अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए शॉपिंग करते हैं, आप कपड़े खरीदते हैं, किसी को कार अच्छी लग सकती है, किसी को वीडियो गेम्स अच्छे लगते हैं, किसी को ज्वेलरी अच्छी लगती है, किसी को गैजेट्स अच्छे लगते हैं। तो जब भी आप अपने जीवन में प्लेजर्स क्रिएट करते हैं, मतलब कि आप जीवन को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए जब आप भौतिक जगत में एफर्ट्स कर रहे हैं, तब आप अपनी यंग एनर्जी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप बाह्य जगत में कुछ कर रहे हैं। इवन अगर आप एक परफ्यूम की स्मेल भी एंजॉय करते हैं, आप अपने लिए परफ्यूम्स खरीदते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं, वो आप भौतिक जगत में अपनी यंग एनर्जी को यूज कर रहे हैं अपने लिए प्लेजर्स क्रिएट करने के लिए। फिर जब हम जिंदगी में एंजॉय भी कर रहे हैं, स्टेबिलिटी भी है, तब हम अपनी जिंदगी में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, प्लानिंग करते हैं। आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? आपको महीने में जितनी भी आपकी सैलरी आती है या जो भी आप कमाते हैं, कितना पैसा आपको डे टू डे एक्टिविटीज, जो भी घर का खर्च होता है उसमें लगाना है, कौन से कितने आपको ईएमआई देनी है अगर आपने कुछ परचेज किया है। आप लाइफ में स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि आपको कितने साल बाद घर खरीदना है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है। ये स्ट्रक्चर आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे आपको खाना खाना है, क्या खाना बनाना है। ये एक जो घर में व्यक्ति रहता है वो भी अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। जब आप ये स्ट्रक्चर्स अपने बाह्य जगत में क्रिएट करते हैं, तब आप अपनी यंग एनर्जी, मतलब कि मस्कुलाइन एनर्जी को यूज कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है कि किस कमरे में क्या रखा है, किस अलमारी में किस शेल्फ में क्या है, किचन की किस कबर्ड में क्या है। ये भी तो एक स्ट्रक्चर है ना। आप अपनी जिंदगी को
ऑर्गेनाइज करते हैं। आप अपनी जिंदगी का में एक टाइम टेबल बनाते हैं कि मंडे को मुझे ये करना है, ट्यूसडे को मुझे ये करना है। दिन का भी आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं, मुझे इतने बजे उठना है, ये 2 घंटा मुझे अपने लिए निकालना है, इस टाइम में मुझे खाना बनाना है। ये सब भी एक स्ट्रक्चर होता है। जो अब आप इस स्ट्रक्चर को बाह्य जगत में यूज कर रहे हो, आप अपनी यांग एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी को यूज कर रहे हो। अब जब हम ये क्रिएट कर रहे हैं, ये सब क्रिएशन करते हुए हम कभी फेल भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम कोशिश कर रहे हैं स्टेबिलिटी क्रिएट करने की, लेकिन नहीं हो पा रही है, कोई बड़ा खर्चा आ जाता है और सारे पैसे वहां लगाने पड़ जाते हैं। या फिर कुछ जरूरत थी जिसके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन इतना नहीं हो पाता है। ऐसा भी हो सकता है हम जिंदगी में स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लेजर्स डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। इन परिस्थितियों में भी जब आप अपने भीतर प्रेम को रखते हैं, आप किसी से द्वेष नहीं करते हैं, आप दूसरों को देख के जेलस फील नहीं करते हैं, आप अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर नहीं करते हैं, आप सिर्फ अपनी जिंदगी में बेस्ट करते हुए चले जाते हैं जो आपके जीवन की परिस्थिति है उसके अनुसार, तब भी आप अपने अंदर प्रेम रखते हैं, तब आप अपने हार्ट चक्र से ऑपरेट कर रहे हैं, तब आप प्रेम की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। और दोस्तों, ये प्रेम की एनर्जी दिखती तो नहीं ना, इसलिए ये आपके इनर वर्ल्ड की एनर्जी है, ये आपकी फेमिनाइन एनर्जी की एनर्जी है, जो हम सभी में हो सकती है। या तो हमारे अंदर प्रेम होगा, नहीं तो हमारे अंदर डीमोटिवेशन होगा, हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। जब तक आप प्रेम की ऊर्जा से नहीं चलेंगे और आपके जीवन में फेलियर्स होते हैं, आप जिंदगी में जो आप जिस चीज से प्लेजर डिराइव करना चाह रहे हैं आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आप स्टेबिलिटी अगर नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं जिंदगी में, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो अगर आप प्रेम से ऑपरेट नहीं करते तो आप किस चीज से ऑपरेट करेंगे? आप द्वेष से ऑपरेट करेंगे, हेल्पलेसनेस से ऑपरेट करेंगे, फ्रस्ट्रेशन से ऑपरेट करेंगे। तो जब आप प्रेम से ऑपरेट करते हैं किसी भी क्षण में, चाहे अप्स हो रहे हैं या डाउन्स हो रहे हैं, तब आप सही मायने में अपने हृदय चक्र की ऊर्जा को सही तरीके से बैलेंस्ड वे में यूज करते हैं। उस वक्त आप अपनी यिन एनर्जी को यूज कर रहे हैं, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को यूज करते हैं। फिर आते हैं थ्रोट चक्र पे। थ्रोट चक्र होता है प्यूरिफिकेशन का चक्र, जो आपके अंदर प्योरिटी लेकर आता है। आपकी जो इंटेंशंस होती हैं वो किसी को दिखती तो नहीं ना, एक्शंस तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके भीतर आपके अंदर इंटेंशंस क्या चल रही हैं वो किसी को पता नहीं चलती हैं, वो सिर्फ आपके अंदर होती हैं। जब आपकी इंटेंशंस प्योर होती हैं, आप जैसे भीतर हैं आप वैसे ही एक्शंस करते हैं, तब आप अपने थ्रोट चक्र से सही मायने में सही तरीके से एक्ट करते हैं। आपकी जो थ्रोट चक्र की एनर्जी है, प्यूरिफिकेशन की, एक्सप्रेशन की, वो आप बैलेंस्ड वे में यूज करते हैं। लेकिन जब आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, जब आप बोल रहे हैं, आप यांग एनर्जी यूज कर रहे हैं, लेकिन आप बोलते कुछ और है, लेकिन आप मन में कुछ और सोच रहे हैं, इंटेंशन कुछ और है, तब आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक होने लगता है, क्योंकि आपके अंदर तो कुछ और है, बाहर कुछ और है। जो आप अंदर सोच रहे हो, जो आपकी इंटेंशंस हैं, चाहे वो प्योर हैं या इम्प्योर हैं, वो किसी को दिखती नहीं है, लेकिन वो आपके भीतर होती हैं। तो जो ये प्यूरिफिकेशन है, जो ये पवित्रता है भीतर की, जब आप इससे एक्ट करते हैं, तब आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को यूज कर रहे हैं अपने एक्शंस में। दोस्तों, कई बार ऐसे होता है, हम बहुत मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, हमें किसी से कुछ चाहिए या हमें किसी की मदद चाहिए, तो उस वक्त तो हम उस व्यक्ति से बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन जब हमारी जो एक इंटेंशन थी वो पूरी हो गई, तो शायद फिर हम उस व्यक्ति को इतनी इज्जत भी नहीं दें या हम उससे बात ही नहीं करें। तो जब भी हम ऐसे एक्ट्स करते हैं, हमारी जो इंटेंशंस हैं जब वो प्योर नहीं होती, जब वो मैनिपुलेटिव होती हैं, तब आप अपने थ्रोट चक्र की एनर्जी को इम्बैलेंस करते हैं। इसके बाद आते हैं थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र होता है विजन से रिलेटेड। आपका जिंदगी में डायरेक्शन क्या है, आप जिंदगी में किस ओर जाना चाहते हैं।
या आप जिंदगी में कंफ्यूज्ड हैं। जब आपका विजन क्लियर होता है, जब आपको पता होता है आपको अपने जीवन से फाइनली क्या चाहिए, तब आप अपने थर्ड आई चक्र को एक बैलेंस्ड वे में यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले प्योर इंटेंशंस और हार्ट चक्र की लव की इमोशन आना बहुत जरूरी है। तभी आपका विजन जिंदगी में राइट हो सकता है और एक यूनिवर्सल हार्मनी से कनेक्टेड हो सकता है। जब हमारे हार्ट चक्र थ्रोट चक्र में इम्बैलेंस होगा तो हमारा विजन भी बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है, सेल्फिश हो सकता है। बात कर रहे थे एक आइडियल सिचुएशन की, तो जब हम एक आइडियल सिचुएशन में लव से ऑपरेट कर रहे हैं, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन से एक्ट कर रहे हैं, अपने आप को हम वैसा ही एक्सप्रेस कर रहे हैं जैसा हम अंदर सोच रहे हैं, तो हमारा विजन भी बिल्कुल क्लियर होता है हमारी लाइफ में। अब दोस्तों, आपका विजन किसी को दिखता नहीं है जब तक वो इम्प्लीमेंट होके बाह्य जगत में एक शेप नहीं ले लेता है, एक प्रोजेक्ट नहीं बन जाता है, या फिर एक प्रत्यक्ष रियलिटी नहीं बन जाता है। तो जो ये विजन है आपका जिंदगी के प्रति, जो आपका दृष्टिकोण है, किस दिशा में आपको जाना है, जो वो श्योरिटी है आपकी, वो आपके आंतरिक जगत में है। ये भी आपकी येन एनर्जी है। सो दोस्तों, प्रेम की ऊर्जा, पवित्रता की ऊर्जा, एक्सप्रेशन की ऊर्जा, जो आप अंदर है वो ही आप बाहर है, ये ऊर्जा आपके विजन की ऊर्जा, ये येन एनर्जी है, ये फेमिनाइन एस्पेक्ट है, ये हम सब के अंदर होता है। बात करते हैं क्राउन चक्र की। क्राउन चक्र होता है वननेस से रिलेटेड, जहां पे यिन और yang जब बैलेंस्ड हो जाते हैं तब आपके अंदर जो वननेस, जो ईश्वर से कनेक्शन लगता है, वो ही कनेक्शन फिर आपको ड्राइव करता है, आपको मोटिवेट करता है आपके बाह्य जगत के एक्शंस करने के लिए भी। तब यिन और yang एक हो जाते हैं, जिसको हम अर्धनारीश्वर स्वरूप कहते हैं। दोस्तों, ये तो हमने समझा एक आइडियल सिचुएशन में कैसे होना चाहिए। अब बात करते हैं जब वो आइडियल कंडीशंस नहीं होती हैं और आप दुखी फील करते हैं, सैड फील करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो कि स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में। मोस्टली फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है, मेरे पास मनी नहीं है स्पेंड करने के लिए, जो मैं अपने लिए घर चाहती हूँ वो नहीं है। ऐसे में आप अपने स्पाउस को बुरा बोल सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब वो एक फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, किसी को भी ऐसा लग सकता है मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दोस्तों, जब भी आपको जीवन में लगता है आपको सपोर्ट नहीं मिलता है अपने जीवन में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, तो आप अपने आप से पूछिए, क्या आप सही मायने में अपने आप को सपोर्ट करते हैं? क्या आप सही मायने में अपने लिए स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए कोई एक्शन करते भी हैं या नहीं? जैसे कि अगर हम हमारे जितनी इनकम है उससे ज्यादा अगर हमारे खर्चे हों और हम बोले हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम किसकी है? वो आप अपनी जिंदगी को में वो फोकस ही नहीं ला रहे हो कि पहले आपको स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है। अगर आप एक हाउसवाइफ है, आप अर्न नहीं करते हैं और आपको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं होते हैं या मेरे पास, मैं इनसिक्योर्ड फील करती हूँ, तो जो भी आप सेविंग्स करते हो, आप अपनी सेविंग्स को कहाँ पर इन्वेस्ट करते हो? आप अपनी सेविंग्स को यूं ही जाया कर देते हो, या फिर आप उस सेविंग को सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हो जिससे आप अपने अंदर कोई स्किल क्रिएट कर सको? उस स्किल को क्रिएट करके आप धीरे धीरे करके अपने लिए मनी अर्न करने का कोई ना कोई स्रोत ढूंढना स्टार्ट करें। तो दोस्तों, जब तक हम ब्लेम करते रहेंगे कि मेरे जीवन में मैं इनसिक्योर्ड फील करती हूँ, मेरे अंदर मेरे जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, आप अपने आप से हमेशा ये प्रश्न करें, आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए खुद से क्या एक्शन करते हैं? अगर आप ऐसा कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, आपकी यांग एनर्जी इम्बैलेंस्ड है। आप अपनी यांग एनर्जी का सही मायने में इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। इसके बाद सेक्रल चक्र पर अगर जाएं तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? बहुत लोगों को लगता है सब कुछ है लेकिन मैं अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं करती। सब कुछ नहीं भी है तब भी बहुत लोगों को लगता है मेरी जिंदगी में प्लेजर्स नहीं है।
कुछ लोग इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो जिंदगी को एंजॉय ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं जिंदगी में कोई एंजॉयमेंट ही नहीं है, किस चीज को लेके एंजॉय करूं। तो दोस्तों, आपको अपने आप से पूछना है, अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस लाने के लिए, जिंदगी को एंजॉय करने के लिए आप क्या एक्शन करते हैं। अगेन यहाँ पे भी हमें यांग एनर्जी की जरूरत होती है, मस्कुलिन एनर्जी की जरूरत है, एक्शन कुछ करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब भी सेक्रल चक्र की बात करती हूँ, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको कोई बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, बहुत बड़े प्लान्स बनाने की जरूरत नहीं है लाइफ को एंजॉय करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी बहुत अच्छी जगह घूमने जाएंगे, किसी अच्छे होटल में रहेंगे तभी आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, या आप किसी बहुत बड़े स्पा में जाएंगे तभी आपको एंजॉयमेंट मिलेगा। अगर आपकी इंटेंशन राइट है दोस्तों, तो आप एंजॉयमेंट, प्लेजर्स कहीं पर भी सीख कर सकते हैं। जैसे कि आप गार्डनिंग करें, अगर आपको शौक है, जब आप गार्डनिंग करते हैं तो जब आप मिट्टी को छू रहे हैं, उस टच को एंजॉय कीजिए। जो आप फ्लावर्स जो आप लगाती हैं, उन फ्लावर्स की जो स्मेल होती है उसे एंजॉय कीजिए। आपकी जो भी कोई हॉबी है, उस हॉबी को परस्यू कीजिए, उस हॉबी को एंजॉय कीजिए। जब आप खाना बनाते हैं, तो जब आप सब्जी कट कर रहे हैं, जो उसकी स्मेल आ रही है, जब आप घर में खाने में छौंक डाल रहे हैं, उसकी जो स्मेल आ रही है, प्रेजेंट मोमेंट में रह के उसे एंजॉय कीजिए। अगर आप पूजा करते हैं, आप घर में दीपक बत्ती कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, घंटी बजाते हैं, दीपक जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वो जो पूरा एक प्रोसेस है, उसमें कितने कलर्स हैं, कितनी अच्छी साउंड्स हैं, कितनी अच्छी स्मेल्स हैं, अगरबत्ती की स्मेल है, फूल की स्मेल है, उसे एंजॉय कीजिए। जब भी आप जीवन में जो भी कुछ छोटे से छोटा कार्य कर रहे हैं, उसे एंजॉय करने की कोशिश करें। तब आप समझेंगे कि आपके भीतर ही एंजॉय करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है, या वो आपने सोचा ही नहीं कि मैं इस तरह से लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ। इसलिए चाहे लाइफ में कोई एंजॉयमेंट की चीज होती भी होगी, तो आप उसमें से प्लेजर डिराइव करते ही नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है, आप इस बात को लेके दुखी रहते हैं कि जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं है, प्लेजर नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो अपने आप से ये प्रश्न करें, मैं क्या करती हूँ अपने लिए एंजॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। जब आप सुबह जब नहाते धोते हैं, उसके बाद जब आप आईने के सामने खड़े होके अपने आप को ग्रूम करते हैं, उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। क्योंकि उस वक्त जिस व्यक्ति को आप आईने में देख रहे हैं, स्वयं को आईने में देखते हैं, यही एक व्यक्ति है जो आपके सबसे ज्यादा करीब है, जो आपको इन एंड आउट जानता है। Isn't it? उस मोमेंट को एंजॉय करें। जब आप कंघी कर रहे हैं, जब आप अपने को क्रीम लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, व्हाटएवर, उस मोमेंट को एंजॉय करें। अपनी बॉडी को थैंक यू बोलें कि आपकी बॉडी हेल्दी है, और जो भी आप इमोशनल टर्मोइल से जाते हैं, तब भी आपकी बॉडी हेल्दी है। एंजॉय दोज मोमेंट्स। जब आप एक्शंस करते हैं, आप कॉन्शियसली वो एक्शंस लेते हैं, तब आप अपनी यांग एनर्जी को सही मायने में यूज कर रहे हैं एंजॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। और दोस्तों, इस यांग एनर्जी को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, आप दूसरे के लिए भी स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। आपके जो परिवार के लोग हैं, और भी अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, आप किसी और के लिए भी तो कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई भूखा इंसान है, उसे आप खाना खिलाएंगे, तो उसके लिए वो बहुत एंजॉयमेंट है। शायद वैसा अच्छा खाना उसे कहीं खाने के लिए नहीं मिलता है। जो आपके कपड़े आप जो नहीं पहनते हैं, लेकिन बहुत ब्रांडेड कपड़े हैं, महंगे कपड़े हैं, जब आप वो किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसके लिए वो एंजॉयमेंट है। जब आप ऐसे दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, और जब आप एंजॉयमेंट की, प्लेजर की एनर्जी क्रिएट करते हैं, और दूसरे लोग के लिए भी, जब आप अच्छा खाना बना रहे हैं, जब आप घर को साफ रख रहे हैं, जब आप वो इंसेंस जला रहे हैं, जब आप परफ्यूम्स लगा रहे हैं, आप किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, जब आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी वो एनर्जी क्रिएट करते हैं, तभी तो आपके जीवन में एंजॉयमेंट की, प्लेजर की एनर्जी इंक्रीज होगी। बात करते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र की, स्ट्रक्चर की, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पर भी वही रूल लागू होता है। जब आप कहते हैं फैमिली में कोई साथ बैठ के खाना नहीं खाता, सब लोग का अलग अलग खाने का टाइम है, सब काम मैं ही करती हूँ, जो घर की सफाई है सब मुझे करनी पड़ती है, कोई अपने रूम या कबर्ड को साफ करके नहीं रखता है,
अगर आप एक मेल है, आप अर्न करते हैं, तो आपको लग सकता है सिर्फ मैं ही अर्न करता हूँ, सबकी सिर्फ डिमांड्स हैं। आप कई बार सोचते हैं कि जो आप पैसा कमा रहे हैं आप उसे सेव नहीं कर पा रहे हैं। तब अपने आप से पूछिए, जब भी आप इस तरह के परिवेश में होते हैं, आपने कब कोशिश की है अपनी जिंदगी में फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रक्चर क्रिएट करने की? जब तक आपके ब्रेन में, आपके मन में वो एक मैप नहीं बनता है स्ट्रक्चर का, तब तक सही मायने में आपके बाह्य जगत में भी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। आप में से जिन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है कि मेरी जिंदगी में स्ट्रक्चर नहीं है, प्लानिंग नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता है मैं घर को कैसे संभालूं, अपने फाइनेंसेस को कैसे संभालूं, आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या आप सही मायने में कंप्लीट फोकस से आपने कोशिश की है वो स्ट्रक्चर लाने की, प्लान करने की कि आपको क्या करना है? जब आप वो प्लानिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस वक्त आपको अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक मेल है जो एक सर्टेन अमाउंट अर्न करता है और उसकी वाइफ को वो पैसे लाके देता है, उसको उसे बताना पड़ेगा कि इसमें से इतना % तुम यूज करो पूरे महीने का खर्च करने के लिए। उसके अलावा जितना जो बाकी बचता है उसे हम दोनों मिलके प्लान करते हैं कि हमें सेविंग्स करनी है या हमें कुछ परचेज करना है, प्रॉपर्टी में डालना है, कहीं का इंस्टॉलमेंट देना है। जब तक आप बैठ के वो स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करेंगे तब तक आपकी जिंदगी में स्ट्रक्चर कैसे होगा? और जब तक वो स्ट्रक्चर नहीं होगा तब आप हमेशा फील करेंगे कि या तो आप कंट्रोल्ड होते हैं या फिर आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत सारी लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है, उन्हें अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। अगर वो अपने लिए टाइम निकालते हैं तो दूसरे लोग आके इंट्रूड करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आज तक आपने अपने जीवन में वो स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं, आपने किसी को बताया ही नहीं कि आपको अपने लिए समय चाहिए। लेकिन जब आप वो स्ट्रक्चर क्रिएट करने लगेंगे, डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा, थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर प्लानिंग लाइफ में बहुत जरूरी है अगर आपको लाइफ के ऊपर अपना होल्ड चाहिए। सबसे बड़ा तो जो होल्ड होता है वो डिवाइन कंट्रोल ही है। जिंदगी में जो हो रहा है, जब ऐसा होता है कि जो हमारे बस के बाहर का है, तब हमें उसे डिवाइन कंट्रोल समझ के उससे एक्सपीरियंस लेना चाहिए। लेकिन अगर हम कंट्रोल्ड फील करते हैं या हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब इसका मतलब हमें जिंदगी में स्ट्रक्चर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता है। इसमें भी आप अपनी यंग एनर्जी यूज करते हैं क्योंकि बाह्य जगत में आपको वो एक्शंस लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, अपनी डाइट रेजिम बनानी है, सिर्फ सोचने की बजाय आपको वो स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा कि 5 डेज मुझे ये डाइट लेनी है, एक दिन मैं थोड़ा ढीला छोड़ सकती हूँ, कुछ और खा सकती हूँ, या मुझे मंडे ट्यूसडे को ये एक्सरसाइज करनी है और रेस्ट ऑफ द डेज मुझे जिम जाना है, व्हाटएवर। जब तक आप वो स्ट्रक्चर नहीं लाएंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे पहले, तब तक आपकी जिंदगी एक हैफजेड वे में रहेगी, उथल पुथल रहेगी। अगर आप ये सब हो रहा है और आप अपने अंदर द्वेष रखते हैं, आप अपने इस एस्पेक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि आपने तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ नहीं किया, आप खुद से तो कुछ प्लेजर क्रिएट करने के लिए कुछ करते ही नहीं है, आप खुद से तो कंट्रोल क्रिएट करने के लिए कुछ करते ही नहीं है। आप अपने इस एस्पेक्ट को, अगर अपने इस पहलू को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब कि आपकी ये एनर्जी, आपकी फेमिनाइन एनर्जी में कोई प्रॉब्लम है। आपके अंदर हेल्पलेसनेस हो सकती है, सैडनेस हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, द्वेष हो सकता है, प्रेम नहीं है, क्योंकि हार्ट चक्र की एनर्जी प्रेम है। अगर आपके अंदर प्रेम होगा तो आप अपने इन लूप होल्स को बिना किसी जजमेंट के एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे ही इन लूप होल्स को जब आप दूसरों में देखते हैं, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे प्रेम के साथ। जैसे आप अपने आप को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आप दूसरे को सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आप उसे जज नहीं करेंगे। दोस्तों, तो जब भी आपके जीवन में द्वेष होता है, सैडनेस होती है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, हेल्पलेसनेस होती है, तो आप अपने आप से पूछें, क्या मैं प्रेम से ऑपरेट करती हूँ? क्या मैं अपने आप को जज करने की जगह या दूसरे को जज करने की जगह ये सोचने की कोशिश करती हूँ कि मैं इस परिस्थिति में प्रेम से कैसे ऑपरेट करूं?
क्योंकि जब आप प्रेम से ऑपरेट करते हैं तभी आप अपने अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसे स्वीकार कर सकते हैं। तभी जो दूसरे के भीतर जो चलता है आप उसे वैसा देख सकते हैं जैसा वो है। जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं होता, द्वेष होता है, गुस्सा होता है, नाराजगी होती है, तब आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर वो प्रोजेक्शंस करते हैं जैसा आप सोचते हैं। जैसा आप सोचते हैं आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति वैसा ही है। दोस्तों, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके अंदर प्रेम की बहुत कमी होती है। वो उनके अंदर इतना द्वेष होता है कि वो हमेशा दूसरों में वो ही ढूंढते रहते हैं जिसे वो सच मानते हैं। जैसे कि अगर किसी को लगता है कि XYZ इस तरह के लोग तो ऐसे ही होते हैं, तो वो व्यक्ति अगर ऐसा होगा भी नहीं ना, उससे अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे चूक हो जाती है, वो उस चीज का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनको अपने आप को प्रूव करना है कि ये तो बेकार है, ये तो ऐसे ही है, ये तो लालची है, ये कंजूस है, ये झूठ बोलता है, कुछ ना कुछ हम निकाल लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है। जब हमारे अंदर प्रेम होता है तब भी हमें वो लालच, झूठ बोलना, द्वेष किसी और के अंदर दिख सकता है, लेकिन हम क्योंकि प्रेम से ऑपरेट करते हैं तो हमारी उसके प्रति एक्सेप्टेंस होगी। हम उसे जज नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे जैसे मैं अपने भीतर कभी कभी द्वेष महसूस करती हूँ, गुस्सा महसूस करती हूँ, अवेयर होने के बावजूद भी, तो ये व्यक्ति भी वैसे ही अपने अंदर हेल्पलेसनेस, सैडनेस महसूस करता है। ये है आपकी यिन एनर्जी। दोस्तों, जब तक आप प्रेम से ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर यिन एनर्जी बैलेंस नहीं होगी। फिर है प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। जो भी आप जीवन में कार्य करने का सोचते हैं, आप चाहे अपने जीवन में पैसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, मनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपकी इंटेंशन ठीक है? क्या आप दूसरों का कुछ बुरा तो नहीं कर रहे हैं? आप दूसरों का हिस्सा तो नहीं छीन रहे हैं? आप दूसरे को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं? आप किसी को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हैं? ये प्योरिटी ऑफ इंटेंशन दिखती नहीं है, ये थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, लेकिन ये आपके एक्शंस को ड्राइव करती है। इसी तरह से जब आप प्लेजर्स सीख करते हैं, जब आप हैप्पीनेस सीख करते हैं, तो आप दूसरों से कंपेयर करते हैं अपने आप को और दूसरों से अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तब आप हैप्पी फील करते हैं। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं दोस्तों, जब तक वो दूसरों से अपने आप को बेहतर नहीं समझते तब तक उनके अंदर हैप्पीनेस नहीं आती है। वो इसलिए क्योंकि जो सेक्रल चक्र है उसके अंदर बहुत सारा शेम, लो सेल्फ एस्टीम है। जब भी हमारे अंदर शेम, गिल्ट, लो सेल्फ एस्टीम मतलब हीन भावना होती है, अधिकतर लोग तब दूसरों में पहले कमी निकालते हैं। उनकी कमी निकाल के वो मन में ये सोचते हैं मैं तो इससे बेहतर हूँ। वो उन चीजों से हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट डिराइव करते हैं। दोस्तों, इसलिए यिन और यांग का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपकी इंटेंशंस क्या हैं? आपकी सोच क्या है? क्या आपकी सोच प्योर है? क्या आपकी जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसा आप बाह्य जगत में बोल रहे हैं, क्या आपका वो एक्सप्रेशन वैसा ही है जैसा आप अंदर सोच रहे हैं? जब आप दूसरों के बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप अंदर ही अंदर उसकी मजाक उड़ा रहे हैं? क्या आप सही मायने में किसी को अप्रिशिएट करते हैं? उसके अंदर हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा तो होता है। क्या हम उसे अप्रिशिएट करते हैं या हम उसे कॉम्पीट करके उससे और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं? जब आप किसी से मदद मांगते हैं, जब आप किसी से हेल्प लेते हैं, जब आपको कोई आपके बहुत बुरे समय में हेल्प करता है, तो क्या आप उस वक्त उसे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हो? जिसकी आप हेल्प लेते हो, क्या आप उसकी इज्जत करते हो कि नहीं? जो आपको गाइड करता है, क्या आप उसकी इज्जत करते हो कि नहीं? आप जब अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हो, क्या आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं, या ऊपर से सिर्फ दिखाते हो? जब आपकी जिंदगी में जो लोग आते हैं, आप सिर्फ ऊपर से उनको प्रेम दिखाते हो और उनके अच्छे से आप उनको वेलकम करते हो और अंदर कुछ और सोचते हो। दोस्तों, जब तक ये डिस्क्रिपेंसी रहेगी तब तक हमारा थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड रहेगा और जो भी हम जिंदगी में क्रिएट करना चाहते हैं वो या तो हम कर ही नहीं पाएंगे, और अगर हम करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। इसलिए जब तक प्योरिटी ऑफ इंटेंशन नहीं होगी और आपको लगता है आप जो क्रिएट करना चाहते हैं जिंदगी में आप वो नहीं कर पा रहे हैं,
आप किसी और से ज़्यादा अच्छा बनना चाह रहे हैं, आप किसी और को कुछ प्रूव करना चाहते हैं, जब आप इस इंटेंशन से वर्क करेंगे, अंदर तो ये इंटेंशन है, बाहर आप कुछ और दिखा रहे हैं, तो दोस्तों आप कभी भी अपने अंतर मन में वो प्रेम महसूस नहीं करेंगे, आप अपने अंतर मन में शांति महसूस नहीं करेंगे। इसलिए जो ये चक्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। आप अपने आप को कैसे बाह्य जगत में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेशन आपके आंतरिक जगत में जो आप महसूस कर रहे हैं उससे आ रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग इतना ज्यादा अपने आप को सप्रेस कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से। आपको बहुत गुस्सा आता है, आप उसको दम्भ करते रहते हो, आप उसे सप्रेस करते रहते हो, आप ऊपर से दिखाते हो कि नहीं एवरीथिंग इज राइट, बट आप अंदर बहुत गुस्सा फील करते हो। अपने गुस्से को सही तरीके से शो करना सीखना बहुत जरूरी है। जब आपको लगता है कोई आपसे सही तरीके से बात नहीं कर रहा है, आपके अंदर इतनी असर्टिवनेस होनी चाहिए, आप उस व्यक्ति को जाके बता सकें, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। कोई किसी ने भी किसी को राइट नहीं दिया है किसी की बेइज्जती करने का। अगर कोई ऐसा करता है, कोई अगर आपकी लाइफ में इंट्रूड कर रहा है, आपके अंदर इतनी असर्टिवनेस होनी चाहिए बोलने की। जब आप सप्रेस कर लेते हो अपनी हेल्पलेसनेस, आप बोलते नहीं हो, आपका थ्रोट चक्र तब भी ब्लॉक्ड होता है। इसलिए आप शांति में नहीं होते हो, क्योंकि अंदर तो कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। बात करते हैं थर्ड आई चक्र की, जो है विजन से रिलेटेड। अगर आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन्स हैं और आप फिर कहते हैं मेरी जिंदगी में जो मैं प्राप्त करना चाहता था मुझे वो तो मिल ही नहीं रहा, अपने आप से पूछिए, आपने अपना जिंदगी में डायरेक्शन सेट किया है? क्या आपको सही मायने में मालूम है आपको अपनी जिंदगी से फाइनली क्या चाहिए? आप चाहे जिंदगी के किसी भी परिवेश में हो, अपने आप से पूछें, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक वर्किंग वुमन हैं, आप अपना कुछ काम करते हैं, आप जो भी करते हैं, एक ऐसा क्या पर्पस है आपकी लाइफ का जिसे आप जरूर इस जिंदगी में अचीव करना चाहेंगे, जिससे आप जब ये शरीर छोड़े, जब अंत समय हो, आपके भीतर शांति हो कि मैंने अपना ये कार्य पूरा कर दिया। जब तक जिंदगी में विजन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तब आप हमेशा जिंदगी में कंफ्यूज्ड ही फील करते हैं। तो आप में से जिस लोग को भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन्स है, पता नहीं है क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, अपने आप से पूछिए वो एक चीज क्या है जिंदगी में जो मैं जरूर करना चाहूंगी। ऐसा क्या है जो आप अपने आप को एज एन इनपुट देना चाहते हो, जो आपके भीतर शांति लाए? क्या आपके विजन में ये है कि आप ज्ञान के साथ चलना चाहते हैं? क्या आपके ये विजन में ये है कि जो भी आपके एक्शंस हो वो प्योर हो? दोस्तों, जब तक आप लव से ऑपरेट नहीं करोगे, जब तक आपकी इंटेंशंस क्लियर नहीं है, तब तक आपका विजन जो है वो ठीक नहीं हो सकता। विजन, अपने जिंदगी में डायरेक्शन चाहिए। पहले अपने आप को प्रेम से कंप्लीटली स्वीकारें, अपने आप को सप्रेस ना करके अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीखें। अगर आप मैनिपुलेटिव हैं तो अपने अंदर से मैनिपुलेशंस खत्म करके अपने अंदर प्योरिटी लाके सही सोच रख के उस सोच को जीवन में कार्यान्वित करने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे, आई कैन गारंटी यू, आपकी जिंदगी में डायरेक्शन, विजन अपने आप से आ जाएगा। जब ये डायरेक्शन और विजन आ जाएगा दोस्तों, तभी आप सही मायने में एक वननेस फील कर सकते हैं, जिसको हम इंट्यूशन भी बोल सकते हैं। जब आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप सिर्फ वही कार्य करते हैं जो डिवाइनली ड्रिवन होते हैं, आप अपनी ईगो से नहीं चलते हैं। जब आप ऐसा करने लगते हैं तब आप अपने क्राउन चक्र से ऑपरेट करने लगते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ यिन और yang बैलेंस हो चुका होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको समझ में आया होगा कैसे हमें अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना है, कब हमें एक्शन करना है, एक्शन के साथ हमें अपने अंदर प्रेम रखना जरूरी है, स्पष्टता रखना जरूरी है। जब हम प्रेम और स्पष्टता रखते हैं हमारे एक्शंस में, अपने आप से जिंदगी में विजन आ जाता है। जब हम इस तरह से चलते हैं तब हम धीरे धीरे करके अपने भीतर अर्धनारीश्वर स्वरूप बनने लगते हैं। आशा करती हूँ आपको कुछ ऐसे सूत्र मिले होंगे जो आपके जीवन में शांति लेकर आएंगे। शांति जीवन में तभी आ सकती है जब आपके जीवन में ज्ञान हो। अगर ज्ञान नहीं है तो शांति आना बहुत मुश्किल है।
ये ज्ञान मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से आप तक पहुंचे, आप इसे अपने जीवन में धारण भी कर सके। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।